ए एन बराबर ए एन -1 बटे का एन। फिर आगे है जहां एन इज ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल इज ग्रेटर देन 2, है ना, इक्वल इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, एन का मान जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा रखना है, ठीक है ना। तो हम एन बराबर 1 रखने पर ये आया था, अब एन बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, एन बराबर 2 रखने पर तो A2 बराबर A2 -1 बटे का 2, A2 बराबर A1 बटे 2, तो A2 बराबर A1 का मान -1 बटे। फिर n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, जब n बराबर 3 रखोगे तो A3 -1 बटे का 3 और A3 बराबर A2 बटे का 3। A2 को हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 गुणे A2, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। A2 एकन्नम A2, A2 एकन्नम A2, बात तो वही हुई। ये आपका A3 है और 1/3 A2 का मान है -1 बटे 2, तो -1 बटे 6। फिर n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर तो A4 -1 बटे का 4, तो A3 बटे का 4। ये 1/4 गुणे A3 और 1/4 A3 आपका है -1 बटे 6। कितना है, -1 बटे 6, -1 बटे 6 चौको 24। n बराबर 5 रखने पर, कितना रखने पर, 5 रखने पर तो A5 बराबर A5 -1 बटे का 5, तो A4 बटे का 5, 1/5 गुणे A4, 1/5 A4 है -1 बटा 24, तो -1 बटे 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। तो संख्याएं क्या आ गई, संख्याएं -1 बटे 2, -1 बटे 6, -1 बटे 24, -1 बटा 120। यही आपका सामने कह रहा है n इज ग्रेटर देन 2, जो n का मान होगा वो 2 से बड़ा होगा। यहाँ इक्वल नहीं दिया गया है, ग्रेटर दिया गया है ना। जो n का मान रखा जाएगा वो 2 से बड़ा रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि A1 बराबर भी 2 है और A2 बराबर भी 2 है। तो n बराबर बच्चा कितना रखे, 3 रख दीजिए। A3 -1 तो A2 -1, A2 का मान कितना है 2 -1 बराबर है। फिर n बराबर 4 रखने पर, क्या रखने पर, 4 रखने पर तो A4 बराबर A4 -1 A3 -1, A3 कितना है 1 बराबर 0। n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 तो A5 बराबर A5 -1 A4 -1 A4 0 -1 बराबर -1। श्रेणी, जो इसकी श्रेणी आया, जो क्रम इसका आया, क्या आया, 2, A1 2, फिर A2 भी 2 है भाई, A1 2 A2 2, फिर A3 1, A4 0, A5 -1। हवा निकाल देती है। प्रथम पद है A बराबर 2, दूसरा पद आपको निकालना है, खाली स्थान है। देखिए प्रथम पद, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद 26 दिया गया है। A3 बराबर 26। मैंने सूत्र बताया था, an बराबर a प्लस n -1 इंटू, यहाँ पे tn लिख दिया था मैंने कहा था tn और n एक ही चीज है ना। तो A2 है धन A3, तो n की जगह पे 3 -1 इंटू डी, और A3 कितना है 26, 26 बराबर 2 धन 2d, 26 - 2 बराबर 2d, 24 बराबर 2d, 24 बटे 2 बराबर d, 12 दूनी 24, 12 बराबर d। और दूसरा पद बच्चा निकालना है आपको, है ना। A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, और A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस का d। प्रथम पद धन सार्व अंतर, प्रथम पद 2 है, सार्व अंतर 12 है, 12 2 माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तब प्रारंभ से nवां पद
तब प्रारंभ से nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nवां पद Tn बराबर Tn या an लिखो, an लिख लो, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब तीसरा पद ध्यान से देखिए, सॉरी दूसरा पद सामने देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा पद a2 बराबर n की जगह पे क्या रखोगे? 2। क्या रखोगे? 2। सामने देखिए बच्चों, a2 आपका दिया गया है कितना? 13। a प्लस 2 से 1 जाएगा 1 d, तो 13 बराबर डी एकन्नम डी, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में तीसरे के बाद चौथा, तो a4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और a4 कितना है? 2, a प्लस 3d, समीकरण 2। समीकरण 2। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर घटा दीजिए बच्चा। 13 माइनस 2, बाएं पक्ष से बाएं को और दाहिने से दाहिने को, तो a प्लस डी माइनस का a प्लस 3d। 13 से 2 जाएगा, इधर देखिए यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे 3 दिया है, चौथा पद कितना दिया है? 3, तो 13 से 3 जाएगा, 10 बचेगा, तो 10 बराबर 3d से 1 दी गया माइनस में, माइनस 2d, 10 बटे माइनस 2 बराबर d, 2 पंचे 10, माइनस 5 बराबर d। d बराबर कितना आ गया? माइनस 5, और d बराबर माइनस 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। 13 बराबर a प्लस है, d का मान माइनस 5 है, 13 बराबर a माइनस 5, माइनस में इधर आया प्लस, 13 5 18 बराबर a का मान आ गया आपका 18। ये दूसरा पद रहा। तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद a3 बराबर क्या होता है? a2 प्लस का d, और a2 आपका कितना है? 13, और d आपका है माइनस 5, तो माइनस 5, 13 से 5 जाएगा, 8 5 13, आपका 8, यही आपका है। 5 खाली स्थान, फिर 9 सही 1 बटे 2, तो 5 खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, 9 दून 18, 1 19 बटे 2। पहला पद a बराबर 5 दिया गया है, चौथा पद a4 आपका 19 बटे 2 दिया है। कितना दिया है? 19 बटे 2। तब फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a4 बराबर a है 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और a4 कितना है? 19 बटा 2, 5 प्लस 3d। ये 5 प्लस में पक्षांतर कर लो, माइनस 5 बराबर 3d, 3 गुणा 19 माइनस 10 बटे 2 बराबर 3d, 9 बटे 2 बराबर 3d, 3 गुणा में है, नीचे आ जाएगा भाग में, बराबर d, 3 त्रिक्का 3 बटे 2 बराबर d। सारवंतर d कितना आ गया? 3 बटे 2। अब देखिए बेटा, सारवंतर आ गया, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है, तो a2 दूसरा पद हो जाएगा a2। मैंने बताया था a2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप? प्रथम पद में सारवंतर जोड़ देंगे, और प्रथम पद आपका है 5 और सारवंतर आपका आया 3 बटे 2। इसके बटे में कुछ नहीं है, 5 दूनी 10, 3 गुणा 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, 10 3 13 बटे 2, 13 बटे 2। ज्यादा स्पीड में तो नहीं है, समझ में आ रहा ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए a3 बराबर a2 प्लस का d, a2 13 बटे 2, d आपका है 3 बटे 2, हर बराबर है, अंशों को जोड़ दो, 13 3 16 बटे 2, 2 8 16 बराबर 8, ये आपका 8, यही है। देखिए ये पहला पद प्रथम पद -4 दिया गया है, दूसरा डिब्बा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिया गया है। a6 बराबर 6, a6 बराबर 6, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a6 हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और a6 कितना है? 6, a प्लस 5 डी, और a का मान कितना है बेटा? -4 प्लस 5 डी, 6 माइनस में 4 है, पक्षांतर हुआ, 6 4 10 बराबर 5 डी, 5 दूनी 2 बराबर डी, डी बराबर कितना आ गया? 2। देखिए बेटा अब दूसरा पद आप निकाल लेंगे, a2 बराबर होता है a1 प्लस डी,
A1 है -4 और D आपका है 2, तो 4 से -2। A3 आपका होता है A2 प्लस D, A2 -2 है, D आपका 2 है, तो 0 हो जाएगा। A4 ये 2 निकल आए, वो सॉरी दूसरा निकल आया, तीसरा निकल आया, चौथा आप निकालेंगे। चौथा के लिए A3 धन का D, A3 0, D है आपका 2 बराबर 2 सॉरी। A5 A4 प्लस का D, A4 2 है, D भी 2 है, 2 2 4। अब देखिए इस डिब्बों में रख दीजिए सब सामान उठा के, -2 0 2 4, यही आपका आंसर।